कंप्लीट हो। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, सादर जय सियाराम। आज महाशिवरात्रि का शुभ पावन पर्व है। आप सभी लोगों को इस पर्व पर भगवान भोलेनाथ का कृपा बना रहे, यही हमारा भगवान भोलेनाथ से निवेदन है। बंधुओं, हम आज का जो पर्व है महाशिवरात्रि, इसी पर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यह महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस पर हम विशेष चर्चा करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो अपने गुरुजनों से, जो संत लोगों से सुना है कि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या क्या है, उसी पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। शिवरात्रि हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। इसी विवाह पर्व को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त लोग भगवान शिव का विशेष रूप से उपवास रहकर पूजा आराधना करते हैं। शिवरात्रि पर्व का बहुत ही महिमा है। यह पौराणिक है और बहुत दिनों से यह प्रथा चला आ रहा है। इस दिन शिव जी का बारात का शोभा यात्रा भी निकालते हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह संपन्न कराते हैं। आज के दिन शिवलिंग का पूजा का बड़ा महत्व है। शिवलिंग पर दूध, दही, दुर्बा, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन, धूप दीप, नारियल, मिष्ठान इत्यादि अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। बहुत से भक्तगण शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं। कितने भक्तगण भगवान शिव को दुग्धाभिषेक भी करते हैं तथा अनेकों प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव कल्याण तत्व हैं। उन्हें प्रसन्नता, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम अनेकों प्रकार से उनका पूजा आराधना, वंदना, आरती, स्तुति इत्यादि करते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में या हमारे जीवन में 3 रात्रि होते हैं। पहला है कालरात्रि, दूसरा है शिवरात्रि और तीसरा है नवरात्रि। हम तीनों रात्रियों का व्याख्या संक्षिप्त में करने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, प्रथम में है कालरात्रि। कालरात्रि क्या है? एक तो यह हमारे आपके सामने प्रकृति का जो नियम है कि 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन प्रतिदिन होता रहता है, और इसमें हम अपना क्रियाकलाप, सोना जागना या अन्य जो कार्य है,
इसे हम संपादन करते हैं। इसी रात्रि में हम प्रतिदिन सोते हैं, सुबह जगते हैं और अपना कार्य करते हैं। परंतु हमारे ग्रंथों में इस रात्रि का अलग ही हमारे संत लोग व्याख्या करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह रूपी रात्रि में जीव जगत अचेत पड़ा है और इसी रात्रि में जीव अनेक प्रकार का स्वप्न देखता है। ठीक यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी, अर्थात सभी प्राणी मोह रूपी रात्रि में अचेत पड़े हुए हैं, पर संयमी पुरुष, संयमी लोग जाग जाते हैं। अचेत पड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम सब जीव जगत मोह माया के चक्कर में फंसकर सो रहे हैं। हमें जो यह मानव शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति भजन साधन न करके हम आप अपने अनेक नाना प्रकार के कार्य में फंसे हुए हैं। यही काल रात्रि का सोना है, अर्थात हम इसी रात्रि में सोए हुए हैं। और आगे कहते हैं कि संयमी पुरुष जाग जाता है। यही दूसरे लोग परमात्मा की प्राप्ति का उपक्रम करके भजन साधन, सुमिरन, ध्यान, भक्ति, सत्संग इत्यादि करके धीरे धीरे यह जंजाल से, मोह माया रूपी जंजाल से छूटने का प्रयास करते हैं। तब वे धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आदि पुरुष महाराज मनु का चौथापन बीत गया, वे भी यही स्थिति में थे। वो भी कहते हैं कि होइन विषय विराग भवन बसत बहा चौथपन। वे भी कहते हैं कि ये विषयों से, माया रूपी जो विषय हैं, इनसे वैराग्य नहीं हो पा रहा है, हमारा चौथापन बीत गया। ठीक इसी प्रकार हम आप भी इसी मोह रूपी रात्रि में अचेत पड़े हुए हैं। यही हमारे जीवन के लिए काल रात्रि है। हम ही नहीं, पूरा जीव जगत आज केवल माया
में फंसा हुआ है और अपने कर्तव्य पथ का पालन हम सब नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग जाग जाते हैं, परंतु कितने लोग तो इसी में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, इसी काल रात्रि में सोकर ही रह जाते हैं। दूसरा है शिवरात्रि। भगवान शिव आदि गुरु हैं, योगेश्वर हैं, उन्हें जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु हैं भी। भगवान शिव आदि गुरु हैं। शिव तत्व, शिव शब्द ही का अर्थ है कल्याण तत्व, जिसका हम आप सदैव से पूजन अर्चन वंदन करते चले आ रहे हैं। परंतु भगवान शिव शिव तत्व में तो हमेशा कण कण में विराजमान है, परंतु शरीर रूप में आज नहीं है। परंतु हमें आवश्यकता है शरीर रूप में गुरु की, जो शिव स्वरूप में स्थित हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तभी यह काल रात्रि से हम जगकर शिवरात्रि में प्रवेश पा सकते हैं। हमें तत्वनिष्ठ, तत्व स्थित या शिव स्वरूप सद्गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता होती है। और जो सद्गुरु बताते हैं, उस मार्ग को पकड़कर चलना, अर्थात गुरु जो नाम देते हैं उसका जप तथा सद्गुरु के बताए हुए नियम के अनुसार आचरण करने लगते हैं। उसी दिन से उस जीव के लिए शिवरात्रि का कहना हो जाता है। अतः वही जीव शिवरात्रि में प्रवेश पा जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह होता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में हम काल रात्रि में अचेत पड़े हैं। जब हमको परमात्मा से प्रेम बढ़ता है तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यही सद्गुरु हम जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। हमें मंत्र दीक्षा देकर मंत्र की डोरी से जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। तब यह जीवात्मा का पति परमात्मा हो जाता है। जैसे किसी कुंवारी कन्या को जब ब्याह होता है तब वह पति की अधीन हो जाता है और उस दिन से उसका रक्षा पति ही करते हैं। यदि पति का आदेश का उल्लंघन करती है तो पति उसे डांटते हैं, समझाते हैं, अनेक प्रकार से प्रताड़ित भी करना पड़ता है। कभी कभी बहुत अधिक पति पत्नी में झगड़ा हो जाने पर बोलचाल भी बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साधक परमात्मा का संरक्षण में रहकर या गुरु के संरक्षण में रहकर उनके आदेशों का पालन करता है। जैसे पत्नी का धर्म है कि पति ही उसका सब कुछ है, ठीक इसी प्रकार साधक का गुरु या परमात्मा साधक के लिए सब कुछ है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए माता अनुसुईया ने श्री रामचरितमानस में माता सीता जी को निमित्त बनाकर धर्म का उपदेश किया। कहा, एक ये धर्म एक व्रत ने माँ, एक ये धर्म
एक व्रत ने माँ काय बचन मन पति पद प्रेमा। माता कहते हैं कि पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मन वचन और कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना। अतः हम सभी लोगों का पति एक परमात्मा ही है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। यदि साधक भी गुरु का आदेशों का उल्लंघन करता है तो गुरु भगवान अनुभव देना बंद कर देते हैं। अतः अपने गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यही विवाह हमारा जीवात्मा और परमात्मा से सद्गुरु के द्वारा करा दिया जाता है। तब से साधक माया और काल रात्रि की अधिकृत भूमि से निकलकर ब्रह्म की अधिकृत भूमि पर चला जाता है। माया ब्रह्म गुरु सदैव साधक के साथ रहते हैं। शिव स्वरूप सद्गुरु ही प्रेम रूपी पार्वती से विवाह कराता है और सत्संग के द्वारा प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान, विवेक उत्पन्न कर जीवात्मा को परमात्मा के संग संबंध जोड़ देता है। यही शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ है। तब से साधक गुरु के शरण में ही रहकर अपना साधना पूरा करता है। गुरु एक तत्व है, कोई शरीर या हाड़ मांस के नाम को गुरु सद्गुरु नहीं कहते। सद्गुरु एक तत्व है जो भगवान शिव में तत्व है, शिव तत्व है, वही सद्गुरु में भी शिव तत्व उपलब्ध है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणा, अर्थात नित्य हमें ज्ञान देने वाले गुरु शिव स्वरूप में स्थित हैं। जो सद्गुरु तत्वदर्शी हैं, वह जो भगवान शिव में तत्व है वही तत्व गुरु में है और वही गुरु शिव स्वरूप में उपस्थित हैं। उन्हीं के शरण में जाने पर हमें यह भजन, साधन, सुमिरन, भक्ति की जागृति होती है। हमें वहीं चलकर, उनके शरण सानिध्य में चलकर अपना परमात्मा के संबंध में पूछना चाहिए, खोज करना चाहिए। यही शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ है। तीसरा है नवरात्रि। नवरात्रि में हमारे यहाँ माँ दुर्गा की 9 दिन उपासना किया जाता है तथा अनेकों प्रकार से भगवती देवी की पूजा किया जाता है। यह पावन पर्व साल में 2 बार आता है, परंतु कुआर माह का नवरात्रि होता है, उसका बहुत महत्व है। इसी नवरात्रि में माँ शेरावाली का भक्त लोग 9 दिन व्रत रहकर उनका उपासना पूजा करते हैं। यह बहुत ही पौराणिक व्रत है, पवित्र व्रत है। हमें आपको भी करना चाहिए और करते भी हैं। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यह माँ दुर्गा का 9 दिन उपासना किया था और अनेक लोगों ने विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। माँ आदिशक्ति भगवती देवी का उपासना करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होता है, अतः हमें करना चाहिए। परंतु जो संत सद्गुरु बताते हैं, आध्यात्मिक जगत में नवरात्रि का अर्थ है कि जब जीव सद्गुरु के शरण में रहकर उपरोक्त शिवरात्रि के संबंध में बताए गए
विधि का नियमित पालन करने लगता है, तब भजन में प्रवेश मिल जाता है। अर्थात जीवात्मा जो अचेत पड़ा था वह जाग जाता है, और यही जीवात्मा हमारा मार्गदर्शन करने लगता है। जीवात्मा अर्थात परमात्मा हमें भजन पढ़ाना, भजन में लगाना, उठाना, बैठाना सब करने लगता है। हमारा मन भजन भक्ति में नहीं लगता, परंतु यह भजन की जागृति हो जाती है, तब हम परमात्मा के वरद हस्त के छत्र छाया में हो जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि मन बस हो ही तबहि जब प्रभु प्रेरक बरजे, अर्थात साधक को प्रेरक के रूप में उसे संचालित करने लगते हैं, परमात्मा अपना अनुभव प्रदान करने लगते हैं। उसी दिन से यह जीवात्मा के लिए नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, और यही अनुभव के आधार पर हम भजन करके परमात्मा तक की दूरी तय कर पाते हैं। अनुभव गम में भजहि जहि संता, संत महात्मा लोग इसी अनुभव के आधार पर भजन करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। अनुभव क्या है? यह अधिकारियों के लिए है जो भजन भक्ति नहीं कर पा रहा है, सदगुरु की शरण में नहीं है, उसके बस की बात नहीं है कि यह अनुभव को समझ पाए। अनुभव साधक का जब भजन में मन ठहरने लगता है और साधक माया की अधिकृत भूमि से निकलकर ब्रह्म की अधिकृत भूमि पर चला जाता है। माया ब्रह्म यहां हम काल रात्रि में जब रहते हैं तो माया की अधिकृत भूमि में रहते हैं। भक्ति मार्ग में माया और ब्रह्म के बीच एक सीमा रेखा बना हुआ है। जब तक हम माया का अधीनस्थ रहते हैं, उसकी अधिकृत भूमि पर रहते हैं, तब तक ब्रह्म अर्थात परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, निवास बस रहा है, लेकिन कुछ नहीं करता। जे भी हम भजन साधन कुछ पार लग के करने के बाद, सदगुरु के शरण में जाने के बाद, माया की अधिकृत भूमि से निकलकर परमात्मा की अधिकृत भूमि पर जब हम चले जाते हैं, उस दिन से हमारा पूरा सार संहार परमात्मा के अधीनस्थ हो जाता है, अर्थात सदगुरु के अधीनस्थ हो जाता है। ईश्वर अपना परिचय साधक को कराने लगते हैं, उसे ही अनुभव कहते हैं। यह परमात्मा 4 प्रकार से साधक को अनुभव कराते हैं। यह बड़ा ही गोपनीय विषय है। अर्थात परमात्मा जो साधक को अपना परिचय बताते हैं, उनसे बात करते हैं, बोलते हैं, यह 4 प्रकार की स्थिति आती है। पहला है अस्थूल सुरा स्वप्न, दूसरा है सुसुप्ति सुरा स्वप्न, तीसरा है आकाशवाणी, और चौथा है प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात परावाणी। अस्थूल सुरा में भगवान साधकों को अंग फड़क कर बताते हैं। ऐसे भी कभी कभी हमारा आपका अंग फड़कता है, परंतु जब साधन भजन की जागृति हो जाती है, परमात्मा हमें अपने अंडर में ले लेते हैं, तो कुछ भी हम गलत सही करते हैं तो परमात्मा तुरंत अंग फड़कन के द्वारा साधक को अवगत कराते हैं। जैसे दाहिना अंग फड़क रहा है तो शुभ, बायां अंग फड़क रहा है तो अशुभ। तो यह अंग फड़कन के द्वारा परमात्मा अपना बात साधक को बताते हैं। इसका वीडियो कभी हम, एक विषय है अंग फड़कन, कभी समय मिलेगा तो आप सभी लोगों के सामने वीडियो बनाकर बताऊंगा।
दूसरा है सुषुप्ति सुरा स्वप्न। जब साधक भजन में बैठता है, भजन में कुछ पल मन ठहरने लगता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है एक पल के लिए कि वह समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात भजन चल रहा है और मन सो गया। इसी को सुषुप्ति सुरा स्वप्न कहते हैं। उस समय एकाक क्षण एकाक पल के लिए ऐसा कोई दृश्य आता है कि भगवान साधक को बता देते हैं कि आगे आने वाली क्या समस्या स्थिति है, परिस्थिति है, उससे अवगत करा देते हैं। जो ध्रुव अकाट्य होता है सत्य होता है। तीसरा है आकाशवाणी। आकाशवाणी के द्वारा भी भगवान अपने साधकों को अवगत कराते रहते हैं। जैसे आकाशवाणी जब कंस देवकी वसुदेव को शादी के उपरांत लेकर जा रहा था उनके घर पहुंचाने के लिए, तो आकाशवाणी हुआ कि कंस, जिसको तू इतने प्रेम से लाड़ प्यार से पहुंचाने जा रहे हो, उसी का पुत्र 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। यह आकाशवाणी तथा हमारे अन्य ग्रंथों में बहुत जगह आकाशवाणी का आकाशवाणी हुआ है, लिखा हुआ है, परंतु यह अधिकारी लोगों के लिए है, हमें आपको उपलब्ध नहीं है, ऐसे हमारे संत सद्गुरु लोग उल्लेख करते हैं। क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, परमात्मा का अतिरिक्त और इस जगत में कुछ नहीं है। परमात्मा ही सत्य है और उनका नाम सत्य है। इसलिए वह साधक को कहीं से, पेड़ से, पक्षी से, चलते हुए आकाश से, कहीं से वह बोल सकता है, इसलिए कि समर्थ है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करई करम विधि नाना। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना मुंह का सब रसों का भोगता है तथा बहुत बड़ा वक्ता है, तो ये कोई बात असंभव नहीं है। आकाशवाणी के द्वारा साधकों को अवगत करा देता है। कहीं गलत सही साधकों के द्वारा भूल होने लगती है तो भगवान बोलकर बता देते हैं और साधक संभल जाता है। यह व्यवस्था आकाशवाणी का आज भी है, पर अधिकारी साधकों के लिए है। यही अनुभव के द्वारा साधक एक दिन परमात्मा का दर्शन स्पर्श कर प्रवेश पा जाता है। श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघै नासहु तबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। इसी भजन साधन करके अनुभव के आधार पर हम परमात्मा तक की दूरी अर्थात परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। और जब यह हम जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जब ही यह जीव हमारे सन्मुख हो जाता है, जब मैं देख लेता हूं, तब उसे करोड़ों जन्मों का जो पाप है क्षण में नष्ट हो जाता है और वह हमारा परमात्मा स्वरूप, वह जीवात्मा परमात्मा में समाहित हो जाता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप स्थिति मिल जाती है। इसके बाद यह जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, अर्थात हमारा नया जीवन मिल गया। नवरात्रि अर्थात नया जीवन, जो रात्रि में अचेत से हम वहाँ से निकलकर शिवरात्रि में पहुँचे, शिवरात्रि से नवरात्रि अर्थात हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए। यही नवरात्रि का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ
हमने अपने गुरुदेव भगवान के मुख से सुना था, जो आप लोगों के समक्ष बहुत संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास किया। सादर जय सिया राम।